ये बहुत इजी है और इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसके लिए मैंने 3 mm की क्रोशे हुक ली है। आप आपकी अपनी थ्रेड या वूल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। थ्रेड से बना रहे हैं, वूल से बना रहे हैं तो क्रोशे हुक भी उसी साइज़ का ले लीजिए। बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है आपने। तो ये बहुत ही ईजी बैंड है और ये बहुत ही प्यारा भी लगता है। छोटे बच्चे इसे देख के मतलब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसका साइज़ और चोटी में ये बहुत सुंदर भी लगता है। इसे बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम अपना ये स्ट्रॉबेरी का पैटर्न बनाएंगे। ये हमने पफ स्टिच का यूज़ किया है। तो आप कोई से भी कलर की थ्रेड ले लीजिए जिस कलर का आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग हम दो राउंड बनाएंगे। जैसे हम मैजिक रिंग ऐसे बनाते हैं तो हम यहाँ पे 2 बार लपेट लेंगे। आपको जो भी तरीका आता है उस तरीके से बना सकते हैं। ये ऐसे, फिर एक चेन बना लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग बना। अब इसके बाद हम इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक चेन बनाई, अब लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब ये देखिए ऐसे 1 बार लूप लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 लूप लेंगे। इन सब को एक साथ निकालेंगे क्रोशे हुक के अंदर। अब एक चेन बना लेंगे। ये फर्स्ट पफ स्टिच बन गया। दोबारा धागा लपेटा, सेकंड पफ स्टिच, 1 2 3 और ये 4 लूप लेंगे। फिर सबको एक साथ निकाल लेंगे क्रोशे हुक में से। फिर एक चेन बना लेंगे। 2 पफ स्टिच बन गए हमारे। फिर लूप लेंगे। इसके बाद 1 2 3 और ये 4 लूप ले लिए। अब इन सबको एक साथ निकालेंगे। ये हमारा तीसरा पफ स्टिच हो गया। एक चेन बना लेंगे। इसके बाद लूप लेंगे। फिर 1 2 3 और ये 4 हमने लूप ले लिए। सबको एक साथ निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे। तो हमने 4 पफ स्टिच बना लिए मैजिक रिंग के अंदर। अब इसको देखिए, ये डबल हमारा जो थ्रेड है डबल है। इसमें से हम एक थ्रेड को खींचेंगे, देख लेना आप कौन सी है। तो ये अपने आप जो है दोनों को टाइट कर लेंगे। ऐसे जब खींच के देखेंगे तो किस तरफ से आपको पता चल जाएगा। फिर ये इसको भी हम टाइट कर लेंगे तो ये पूरी टाइट हो जाएगी। अब 4 पफ स्टिच बना लिए हमने। अब ये है ना, इसके बाद ऐसे ये जो फर्स्ट चेन है ऐसे करेंगे। इसे फर्स्ट चेन है, यहाँ पर हम ये जो पफ स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। फर्स्ट जो चेन है स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो ये ऐसे बना। अब यहाँ से हम अब इन दोनों के बीच में पफ स्टिच के बीच में जो जगह है यहाँ पे क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहीं से हम पफ स्टिच बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 लूप लेके सबको एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह 2 एक और पफ स्टिच, 1 2 3 4 इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। देखिए फर्स्ट राउंड में 4 है हमारे। फिर इसके बाद हमने 2 बनाए हैं इनके बीच में। अब नेक्स्ट इन दोनों पफ स्टिच के बीच में बनाएंगे, लूप लेंगे। यहाँ से 2 पफ स्टिच के बीच में बनाना है हमें। जो ये जगह है ना 2 3 और ये 4 इनको एक साथ निकाल लेंगे। फिर एक चेन, फिर लूप लेके 1 2 3 4 इन दोनों सबको एक साथ निकालेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। तो 8 पफ स्टिच बनेंगे। अब इनके बीच में 4 हैं तो इनके बीच में 2 ये है ना, 1 2
3 4। तो बनाते हैं। तो ये हमने बना लिए। तो टोटल ये 3 2 4 6 8 पफ स्टिच बने हैं। तो पहले ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम सुई की हेल्प से लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। अब जो है कट कर लेंगे जो बच गया है। अब देखिए ये ऐसे है ना, तो अब स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट चेन है ना पफ स्टिच के ऊपर। तो हमारे पास 8 हो गए, राउंड 2 हो गया ये। अब राउंड 3 देखिए। अब पफ स्टिच के बीच में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से थोड़ा ये इसको थ्रेड को लंबा करेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। सबको एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इसी जगह एक और 2 बनाएंगे। 1 2 3 4। सबको एक साथ निकाला, फिर एक चेन बनाई। तो एक बार हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट 2 पफ स्टिच के बीच में 1 2 3 और ये 4। सबको एक साथ निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। एक बार 2 बनाएंगे पफ स्टिच, एक बार 1। फिर इन दोनों के बीच में अब 2 बार बनाएंगे। 1 2 3 4। एक और बनाएंगे इसी जगह पे। 1 2 3 4। सबको एक साथ निकाल लेंगे लूप्स को, फिर एक चेन बनाएंगे। अब 2 बनाया, फिर 1 बनाएंगे। तो पफ स्टिच है ना इनके बीच में। 1 2 3 4। एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये जो थर्ड राउंड है इसमें हम एक बार 2 पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार 1 2 1। 2 पफ स्टिच के बीच में जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो बनाते हैं। तो राउंड थर्ड में हमने एक बार 2 एक बार 1 ऐसे बना लिए। तो टोटल हमारे 12 पफ स्टिच बनेंगे। 3 3 6 3 3 9 और ये 12 12 बने राउंड 3 में। अब जो पफ स्टिच है ना फर्स्ट, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब राउंड 4 के लिए ये 2 पफ स्टिच के बीच में स्लिप स्टिच करेंगे और ऐसे 1 2 3 4 हम लूप लेके सबको एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो एक एक पफ स्टिच बनाएंगे अब सबके बीच में। 12 हैं तो 12 पफ स्टिच बनेंगे। 2 पफ स्टिच के बीच में एक एक बनाएंगे। 1 2 3 4। सबको एक साथ निकाल लेंगे, एक चेन बना लेंगे। तो ऐसे बनाते जाते हैं पूरे राउंड में। 2 3 4। सबको एक साथ निकालेंगे, एक चेन बना लेंगे। तो ऐसे पूरे राउंड में बनाते हैं। तो ऐसे हमने सभी में 12 पफ स्टिच बना लिए, एक एक पफ स्टिच सबके बीच में। तो 1 2 3 4 राउंड हो गए। राउंड 4 है ये। तो अब यहाँ से ये जो फर्स्ट पफ स्टिच के ऊपर चेन है स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्ट्रॉबेरी की शेप बनती जा रही है ना, बहुत इजी है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 राउंड 5 के लिए 3 4। पर इसे निकालेंगे नहीं। अब हम 2 पफ स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो क्रोशे हुक से निकालेंगे नहीं। अब लूप लेके नेक्स्ट इन दोनों के बीच में 1 2 3 4। अब इन सबको एक साथ निकालेंगे। तो ऐसे हम डिक्रीज करेंगे। 2 एक साथ बनाएंगे, 2 पफ स्टिच एक साथ, फिर इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे। ये फिर ये घटा रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 4। फिर लूप लिया अगले दोनों के बीच में 1
2 2 3 और ये 4, इनको एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ऐसे ये डिक्रीज़ करेंगे, 2 2 एक साथ बनाते जाएंगे पूरे राउंड में। दोबारा देख लीजिए, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, सबको एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाते हैं ऐसे। तो देखिए ऐसे हमने 2 2 एक साथ बना लिए। तो अब यहाँ पे ये देखिए ऊपर से ऐसे ये, अब जो ये 2 डबल क्रोशे 2 पफ स्टिच के ऊपर चेन है ना, यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच किया, देखिए अब ये जो है हमारी स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे हम इसे फिलर कॉटन ले लेंगे, या फिर आपके पास फाइबर फिलर है तो वो ले लेंगे, इसको हम फिल कर लेंगे। अब ये फिल हो गया, तो देखिए स्ट्रॉबेरी की शेप। अब यहाँ से ये हमने स्लिप स्टिच किया, इसके बाद हम ये जो चेन है ना, ये इनके ऊपर जो हमने 2 पफ स्टिच एक साथ बनाए थे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे ऐसे। सभी में सिंगल क्रोशे करेंगे इन चेन में। नेक्स्ट इनके बीच में जो है, यहाँ पे पफ स्टिच के बीच में, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। दो पफ स्टिच है, इनके बीच में एक चेन बनाते गए थे ना, तो यहाँ पे ऐसे देखिए। और जो स्टार्टिंग का है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे, थोड़ा लंबा कट कर लेंगे ताकि इसमें हम सुई आराम से निकाल सकें। तो ये देखिए ऐसे बना। तो ये ऐसे हमने बनाया। अब यहाँ से तो ऐसे बैंड्स लेंगे हम। ये रबर बैंड है, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं कहीं पर भी, तो इनसे बनाएंगे ऐसे। ये है, तो ऐसे फिट किया हुआ है इसके साथ। तो सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, आपको जो भी तरीका आता हो। एक चेन बनाएंगे छोटा सा, या फिर आप कैसे भी बना सकते हैं, और एक चेन बनाएंगे इस मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल के अंदर ऐसे। अब इसके बाद
एक चेन बना ली। इसी मैजिक रिंग के अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशे बनाया। अब इसको खींच के टाइट कर लेंगे। अभी जो फर्स्ट वाली चेन है ना, जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे था, 6 बनाए हैं, तो फर्स्ट वाले में हम क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे ये बना। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। जो मैजिक सर्कल वाला थ्रेड है हल्का सा इसे खींच लेंगे। अब यहाँ से देखिए, नेक्स्ट राउंड के लिए हमें ऐसे बनाना है। तो एक चेन बनाई और हमारे पास 6 चेन्स हैं, क्योंकि हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए थे। तो अब फर्स्ट वाले में चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड वाले में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, थर्ड में एक सिंगल क्रोशे। अब जो है हम अपने बैंड को लेंगे। तो इसको ऐसे देखिए, इसके साथ हम ऐसे अटैच करेंगे। ये अंदर की तरफ है, पैटर्न को ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे। ऐसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे आप ऐसे। और ये एक हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ना, इसको ऊपर ले लेंगे, साथ साथ इसको बुन लेते हैं, जिससे ये निकलेगा नहीं, दिखेगा नहीं। एक सिंगल क्रोशे बनाया, सेकंड चेन में 2, 1 और ये 2, तो इससे इजी हो जाएगा। ये चाहे तो आप नॉट लगा के भी कट कर सकते हैं ऐसे। थर्ड वाली में एक, अब 3 हमने, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, थर्ड में एक सिंगल क्रोशे बना लिया। अब ये देखिए, ये हमने लिया, इसको ऐसे, ये जो ये अंदर की साइड है इसको ऐसे रखेंगे और ये ऐसे ऐसे आएगा। तो हम जो फोर्थ वाली चेन है, फोर्थ वाली में ऐसे ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ये भी ले लेंगे, सिंगल क्रोशे बना लेंगे, एक और इसी में एक और 2, फोर्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फिफ्थ चेन में, पांचवी चेन में एक सिंगल क्रोशे, फिर 6 चेन, छठी चेन में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 6 चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाया। तो हमने 6 वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाए। अब ये ऐसे देखिए, अब इसको ऐसे ये अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये पहले जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे कट कर लेंगे। अब ये इसको देखिए, ये अंदर की तरफ रखेंगे इसे ऐसे। और ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारी, जो चेन है ये वाली है ना, जो चेन जो हमने पहला सिंगल क्रोशे बनाया था, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो स्लिप स्टिच कर दिया तो ये ऐसे बन गई, देखिए ऐसे आ गया ना। तो टोटल हमारे पास फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशे थे, इसमें हमने 3 बार 2 बनाए है ना, तो हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे हो गए। अब इस राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेन बनाई, तो इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशे, थर्ड वाली चेन में 2, 1 और ये 2। तो ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड में एक सिंगल क्रोशे और जो थर्ड चेन है इसमें 2, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे। तो फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशे और थर्ड वाली जो चेन है इसमें 2, 1 और ये 2। तो हम काउंट करेंगे तो टोटल 12 हो जाएंगे। अब ये जो चेन है फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे बनाया था, ये देखिए ऐसे बनेगा ना, ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था इसके ऊपर चेन है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये ऐसे बना। अब ये जो है हम इसकी ये लीव्स बनाएंगे। बहुत ही इजी है,
तो स्लिप स्टिच किया, ये ऐसे कनेक्ट हो गया हमारे बैंड के साथ। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और सेकंड चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इससे नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर लूप लेंगे। इससे अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास 4 चेन बचती है, तो 4 चेन में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट में सेकंड डबल क्रोशे, अगली चेन में थर्ड, तीसरा डबल क्रोशे और इससे अगली लास्ट जो चेन है फोर्थ। 4 चेन में हमने 4 डबल क्रोशे बना लिए ऐसे। तो फर्स्ट स्लीव बन गई। तो हमारे पास ये 12 काउंट करेंगे तो 12 हमारे पास सिंगल क्रोशे होंगे, यानी 12 चेन। तो अब यहाँ से हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे, ऐसे अटैच हो गई लीफ। अब यहाँ से फिर 8 हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनानी है। 8 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाला स्किप करेंगे, सेकंड से हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड से हमने स्लिप स्टिच की थी। पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर लूप लेके अगली चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे एक बार। फिर इसके बाद हम 4 चेन बचती है, फिर इसमें डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 और ये लास्ट वाली चेन फोर्थ है, तो 4 चेन में हमने 4 डबल क्रोशे बना लिए। तो लीफ बन गया। अब यहाँ से ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें हम एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए सेकंड पत्ती भी बन गई लीफ। फिर यहाँ से 1 2 फिर से 8 चेन बनाएंगे। तो ऐसे ही हम टोटल 6 पत्तियाँ बनाएंगे लीव्स। अब लास्ट में हमने लीफ बना ली, तो एक चेन स्किप करेंगे। अब ये जो जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने स्लिप स्टिच किया था ना, फर्स्ट वाली लीफ बनाई थी, उसी जगह पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, लीफ को जोड़ लेंगे अपनी और एक चेन बनाएंगे, थ्रेड को कट कर लेंगे। तो ये ऐसे सिक्स हमारे लीफ बन गए, पेटल या लीफ। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे सुई या क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो ऐसे हमारा बन गया, देखिए ऐसे। देखिए आपके पास ग्लू गन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये जो फैब्रिक ग्लू है ये यूज़ किया है। ये 15-20-22 रुपए की ट्यूब आ जाती है, या ये वाली भी है जो फैब्रिक ग्लू है, ये भी इतने की आ जाती है 20। ये थोड़ी सी पहले ली थी तो 17 की थी, तो हम इससे आराम से इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए
इसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे ऐसे। प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। इसको ऐसे अच्छे से तो अब जो है यहाँ पर ये जो लीव्स हैं इनको आपको जितना जहाँ तक स्टिक करना उतना ग्लू लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे। ये मैंने यहाँ तक स्टिक किए हैं। आप चाहें तो इसको हाफ भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए ऐसे। अगर आपको पूरी स्टिक करनी है तो पूरा कर दीजिए, मगर लास्ट में थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अच्छा लगेगा। और हाफ़ करनी है तो आप हाफ़ ग्लू लगा के स्टिक कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। इस तरह से शेप चाहिए तो ऐसे रख सकते हैं, ऐसे चाहिए तो आप ऐसे, देखिए कैसे भी आप स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से स्टिक हो गए, इसमें निकलते भी नहीं हैं। आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये फिर एक बार स्टिक हो जाते हैं ना, निकलते भी नहीं हैं, अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। तो ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है ऐसा, तो चोटी में लगाने में। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और ये बहुत ही इजी भी है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, इसे बना के देखें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।